और इस विपत्ति से मुक्ति आपके द्वारा ही मिल सकती है। भगवान ने कहा बताओ। भगवान ने कहा प्रभु मैं ये यमुना छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक प्रकार का भय रहता है। बोले किस बात का? बोले आपकी जो सवारी गरुण है ना, बोले गरुण जो है हम नन्हे नन्हे बच्चों का आहार बना लेता है। गरुण जो है हमारे सर्प का ही आहार करता है। तो इसलिए महाराज मैं यहाँ आकर के छुप करके बैठा हूं, क्योंकि ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। क्योंकि सौभरी ऋषि के द्वारा गरुण को श्राप मिला था, क्योंकि उसी स्थान पर सौभरी ऋषि भजन कर रहे थे और मछलियों को खाने के लिए गरुण आया जाया करता था। और जब श्राप मिला तो श्राप के वशीभूत होकर के दिया सौभरी ऋषि ने श्राप कि मेरा श्राप है, यदि आज के बाद तू यहाँ आएगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ गरुण आता नहीं और मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से अपने परिवार के साथ रहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ। भगवान ने गरुण को बुलाया, आदेश किया। बोले गरुण जी, जिन सर्पों के कंठ पर मेरा चरण चिन्ह बना होगा उन सर्पों का आहार आज के बाद तुम कभी नहीं करोगे। गरुण ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। और जब कालिया नाग के सामने भगवान ने इतना कह दिया तो गरुण ने स्वीकार कर लिया। कालिया भी प्रसन्न हो गया और महाराज प्रसन्न होकर के और वो जो काली दाह को छोड़ करके और महाराज वो जाकर के रमण द्वीप में जाकर के रहने लगा। महाराज उसी रमण द्वीप में वापस जाकर के और वहीं अपने पुराने स्थान पर जाकर के निवास करने लगा। कहाँ है? बोले नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालिय कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समंजसम। महाराज नागालय में, नागालय तो आपने सुना होगा। महाराज उसी नागालय में रमणक द्वीप नाम का एक स्थान है। जैसे जम्बू द्वीप है, साकल द्वीप है, उसी प्रकार से रमणक द्वीप है। महाराज वहीं जाकर के वो कालिया अपने पूर्व स्थान पर निवास करने लगा। और इधर भगवान जो है अपने ग्वाल बाल मंडली को साथ में लिए और महाराज बड़े प्रेम से भगवान वहां से वापस हुए और भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रभु आकर के पधारे। कहाँ? बोले आ गए अपने गोकुल नगर। और गोकुल में आए तो महाराज देखा कि यहाँ हमारे जो ब्रजवासी हैं ना, ये बेचारे बड़े सुंदर भाव से आज नगर में पूड़ी आदि सब बन रही है ना। और जब पूड़ियाँ बनती हैं तो हम रास्ते से जब निकलते हैं ना तो उसका जो सुगंध है वो हमें रास्ते में बताता रहता है कि कुछ बन रहा है। भगवान जब जाकर के महाराज पहुंचे नगर में तो देख रहे हैं कि हमारे नगर की गलियों में बढ़िया घूम घूम के भगवान जा रहे हैं। अब देख रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों की सुगंध आ रही है। जाकर के भगवान महल में पधारे और महल में जाकर के भगवान ने क्या किया कि जाके अपनी मैया यशोदा से पूछने लगे, मैया गांव में कोई उत्सव है क्या? बोले क्यों? बोले आज हम देख रहे हैं घर घर में अनेक प्रकार के स्वाद बढ़िया बन रहे हैं, जिन गलियों से निकलो बढ़िया सुगंधी आ रही है, सुंदर सुंदर पदार्थों के बनने की। तो महारानी यशोदा ने कहा बेटा ज्यादा तो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि हम लोग हर वर्ष भगवान इंद्रदेव की पूजा करते हैं और इस बार भी समय नजदीक है, निकट है इंद्र की पूजा करने का। भगवान जाकर के महारानी यशोदा से पूछने लगे कि माता ये इंद्र कौन है? जिसने इंद्र का निर्माण स्वयं किया है, जिसने इंद्र को राजा स्वयं बनाया है, आज वो जान करके भी महारानी यशोदा को परेशान करता है। बोलो जय श्री हरि। मैया ये इंद्र कौन है?
जिसकी सारा नगर मिलकर के पूजा करता है। महारानी यशोदा ने कहा, बेटा इंद्र जो है जल के देवता हैं, बिना उनकी कृपा के बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो अन्न नहीं होता, और अन्न नहीं होगा तो हम लोग बिना अन्न के कहाँ जीवित रह पाएंगे। अन्न की तो परम आवश्यकता है। भगवान ने कहा, लेकिन मैया हम बताएं, ये इंद्र कुछ भी हो, लेकिन हम इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। महारानी यशोदा ने कहा, बेटा तुमने हमसे तो कह दिया सो कह दिया, पर दूसरे से मत कह देना। हाँ, अगर ये बात धीरे धीरे खुल गई और इंद्र तक अगर पहुंच गई तो इंद्र हम गोकुल वासियों को जीवित नहीं रखेगा। हाँ, प्रलय आ जाएगी। भगवान ने कहा, कोई प्रलय नहीं आएगी माता, अब तो हम जाकर के पहले सभा एकत्रित करेंगे। भगवान ने बूढ़े बूढ़े गोपगालों को नगर में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे कि नगरवासियों, जिस प्रकार से सभी लोग मिलकर के हर बार इंद्र की पूजा करते थे, ठीक इसी प्रकार से हम लोग इंद्र की पूजा छोड़ करके चलेंगे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान ने जब नगरवासियों को बताना आरंभ किया तो नगरवासी जो कुछ वृद्ध आदि थे, बूढ़े गोपगालों ने कृष्ण को थोड़ा सा फटकारा। बोले, छोटे मुंह बड़ी बातें क्यों कर रहा है? अरे नंद का बेटा है, राजा का पुत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देवताओं से तू भिड़ जाएगा। अरे जिस देवता का हम पूजन करते हैं उसके द्वारा हमें जल मिलता है, और जल के द्वारा अन्न होता है, अन्न के द्वारा हम सबका जीवन चलता है, और तू उससे विरोध कर रहा है। भगवान ने कहा, जिसकी पूजा करने के लिए मैं कह रहा हूं, बोले वो भी भगवान ही तो है। बोलो जय श्री हरि। लोगों ने कहा, वो जड़, अरे वो पत्थर भगवान है। यदि वो पत्थर भगवान है तो तू अकेला जाकर के उसकी पूजा कर, हम नगरवासी तो इंद्र की ही पूजा करेंगे। भगवान ने कहा, हम पूजा होने नहीं देंगे। बोलो जय श्री हरि। बिना हमारी इच्छा के पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं राजपुत्र हूं, राजा का बेटा हूं। और ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों के मन में किसी प्रकार का भय हो, डर हो, तो ये मन से भय और डर निकाल दो। बोले क्यों? बोले जिसकी हम पूजा करेंगे ना, वही हमारी नगर की रक्षा करेगा। बूढ़े ग्वालों ने कहा, महाराज अब तो ये पक्का मरवाएगा। बोलो जय श्री हरि। ये राजा का बेटा इतना उदंड, इतना मनमानी, स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो करके अब ये बताओ देवताओं से विरोध ले रहा है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग सारे जो बना करके पदार्थ तैयार किए हो, ये तैयार करके लेकर के महाराज निकलो और चलो हम लोग चल करके भगवान गोवर्धन की पूजा करते। बेचारे सब तैयार हो गए, पर डर रहे कहीं कोई बात हो गई तो महाराज परिस्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। लेकिन फिर भी बेचारे सारे ग्वाल बाल बूढ़े गोप महाराज सभी को साथ में लिया, और महाराज बड़े सुंदर भाव से सभी लोग धीरे धीरे जाकर के बड़े संकुचन मन में लिए हुए पत्थर की पूजा करना पड़ेगा। बताओ, ऐसा दिन आ गया और ये पत्थर की पूजा करके हम लोग लौट के जाएंगे, फिर इंद्र के हाथों हमारी मृत्यु लिखी है, ऐसा मन में भाव है। पर भगवान जब जाकर के महाराज गोवर्धन पर्वत शिखर के निकट पधारे तो भगवान ने लोगों को पता नहीं चलने दिया। और कन्हैया मालूम क्या करते हैं, एक रूप तो भगवान का नगर वाले लोगों के साथ में, और एक रूप भगवान ने दूसरा प्रकट करके और उस पत्थर में प्रवेश करा दिया। एक रूप से भगवान जाकर के उस गोवर्धन में प्रवेश हो गए, और गोवर्धन में प्रवेश हो गए महाराज। अब तो उसकी दिव्य छटा बन गई, और महाराज उसमें मुख बन गया, और मुख बन जाने के बाद सबसे पहले गए भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन के मुख में पूरी खिला दिया। बोलो जय श्री हरि। भगवान गोवर्धन को अपने हाथों से पहले खिलाया, और जैसे ही कन्हैया ने मुख में डाला महाराज तुरंत वो तो खा गए, और जैसे ही वो खाए सारे ब्रजवासी गदगद हो गए। और महाराज गदगद होकर के ब्रजवासियों ने अपने अपने हाथों से भगवान को लोगों ने खिलाना प्रारंभ कर दिया। अब गोवर्धन भगवान खाए जा रहे हैं, और बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं, सभी लोग खिलाए जा रहे हैं, और बड़े स्वच्छंद भाव से भगवान का